कि ये 24% का आंकड़ा जब निर्मला जी देखेगी तो वो ये तो नहीं कह सकती कि मैं पेट्रोल नहीं भरवाते हो मैम, आप घूमते हो, मैं डीजल पे नहीं चलती, मेरे पेट्रोल डीजल का कोई अर्थ नहीं है, मैं सिलेंडर नहीं रखती। मैडम आप रखती हो सिलेंडर, इसलिए आपको ये इस जो एक्सक्यूज़ है इससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो बुलबुल के ऊपर बैठ के उड़ जाते हैं। ये तो वो लोग हैं कि जो मगरमच्छ के ऊपर बैठ के ओशियन के ओशियन, महासागर के महासागर पार कर लेते हैं। तो ये तो पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री को बंद करा दिया इनके एक स्टेटमेंट ने कि बुलबुल के ऊपर बैठ के लोग उड़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति को, आपको बम्बई जाना है तो आप अपनी बुलबुल पर उड़ रहे हो, कोई किसी और को जाना है तो वो उसकी बुलबुल पर उड़ रहा है। जो पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं वो बुलबुल पर घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के ऊपर बैठ के घूमते हैं, यूक्रेन वार को बंद करवा देते हैं। तो भाई साहब 24% जो तेल की कीमतों में कमी आई है उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करो, क्योंकि आपके मन में तो संवेदनशीलता है ही नहीं। लोग कोरोना में मर रहे थे उस समय भी आपने नहीं करी, तो अब आपसे अपेक्षा करना ड्यूटी में कमी का बेईमानी होगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपको कम कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है उसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिल रहा? आपके जो दो मित्र हैं वो इसके लिए रोक रहे हैं क्या? आपके जो हम दो हमारे दो है वो इसको कच्चे तेल की कीमतों का बेनिफिट कंज्यूमर्स को देने के लिए रोक रहे? कौन है, कौन सी शक्तियां हैं जो आपको रोक रही है कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का बेनिफिट लोगों को देने से? देखिए, वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा, क्या तारीफ करी, उस पर ज़्यादा ना तो देश को इंटरेस्ट है ना हमको इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो बुलबुल के ऊपर बैठ के उड़ जाते हैं। ये तो वो लोग हैं कि जो मगरमच्छ के ऊपर बैठ के ओशियन के ओशियन, महासागर के महासागर पार कर लेते हैं। तो ये तो पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री को बंद करा दिया इनके एक स्टेटमेंट ने कि बुलबुल के ऊपर बैठ के लोग उड़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति को, आपको बम्बई जाना है तो आप अपनी बुलबुल पर उड़ रहे हो, कोई किसी और को जाना है तो वो उसकी बुलबुल पर उड़ रहा है। ये इस तरह की बातें करते हैं। मैंने बड़ा डाटा वाइज सवाल पूछा है कि, और सारा डाटा मैं भारत सरकार की वेबसाइट से लाया हूँ। ये कोई भी प्राइवेट डाटा नहीं है, ये इंडियन बास्केट का डाटा है। दिस इज़ ए डाटा ऑफ इंडियन बास्केट। ये डाटा कोई प्राइवेट डाटा नहीं है, और ये भारत सरकार का डाटा है जो कहता है कि जून 2022 में कच्चा तेल भारत सरकार ने खरीदा $116 प्रति बैरल, और सितंबर 8, 2022 को भारत सरकार ने कच्चा तेल खरीदा $88 प्रति बैरल से। आप जाके इसको PPAC की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं, और मैं तो आपको लिंक और सोर्स भी दे रहा हूं अपनी प्रेस रिलीज में। अर्थात 3 महीने में कच्चे तेल की कीमत में कमी आई 24.14%। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करो, क्योंकि आपके मन में तो संवेदनशीलता है ही नहीं। लोग कोरोना में मर रहे थे उस समय भी आपने नहीं करी, तो अब आपसे अपेक्षा करना ड्यूटी में कमी का बेईमानी होगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपको कम कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है उसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिल रहा है? 24.14% की गिरावट 3 महीनों में। कच्चे तेल की कीमत अपने 7 महीनों के निम्नतम स्तर पर है। अगर हम मान लें कि 100 रुपये का तेल मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो उसमें लगभग 50% कच्चे तेल की कीमत का कंपोनेंट होता है। तो 50 रुपये कच्चे तेल की कीमत हुई, 50 का 24%, 12.5 तो यही हो गया। हम तो आपसे 15 रुपये प्रति लीटर की डिप की मांग कर रहे हैं। हमने तो डायनेमिक प्राइसिंग सुनी थी, आपने डायनेमिक प्राइसिंग को पॉलिटिकल प्राइसिंग बना रखा है। हमें तो लगता था तेल की कीमतें हमारे देश में ग्लोबल रेट्स डिटरमाइन करती है, पर आपने बना रखा है कि इलेक्शन डेट्स डिटरमाइन करती है। ग्लोबल रेट का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये आंकड़ा, ये गैस का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें, उसका मैंने पिछले 3 महीनों का ब्यौरा दिया है। जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम थे $750 प्रति मेट्रिक टन, जो सितंबर में है $650 प्रति मेट्रिक टन। मतलब 3 महीनों में 13.33%।
अब मैं कह रहा हूं कि 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है देश के कई भागों में, दिल्ली में इसके दाम 1053 रुपए है। आप 13.33% भी डिप करो तो 150 रुपये ऑन एन एवरेज सिलेंडर प्राइस कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये आपने पूछा। तो ये इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, और बड़ा सटीक उदाहरण है, मैंने अपनी रिलीज में इस पॉइंट को इंक्लूड किया था कि 5 राज्यों के चुनाव हुए और नतीजे आए उन 5 राज्यों के चुनाव के, जो आए 10 मार्च 2022 को। उससे 4 महीने पहले तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कोई हलचल भी हुई तो मोदी सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। 10 मार्च को नतीजे आते हैं और 20 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच सिर्फ 11 दिनों के अंदर 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है। जो हमने बनाया था डायनेमिक प्राइसिंग, यूपीए की सरकार की देन है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। इसको आप पॉलिटिकल हथकंडों का एक टूल बना के रखे हुए हो। हमने मांग की कि भाई जब 24% 3 महीनों में कम हुई तो उसका इंपैक्ट, उसका बेनिफिट लोगों को क्यों नहीं जा रहा है, एज सिंपल एज दिस। और अगर ये जाए तो 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, एज सिंपल एज दिस। अब आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि हमने रूस का, ऐसा भी कई मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने बोला कि मोदी जी ने रूस को बोला अभी मैं आ रहा हूं 4 घंटे बमबारी बंद करो, या बम पकड़ लिया और बम पकड़ के वो उसको बॉल की तरह खेलते रहे। ये भी बोल सकते हैं वो कि रूस ने बम मारा, मोदी जी ने पकड़ लिया और वो उसको बॉल की तरह कुदाते रहे। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब जो पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं वो बुलबुल पर घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के ऊपर बैठ के घूमते हैं, यूक्रेन वार को बंद करवा देते हैं, तो भाई साहब 24% जो तेल की कीमतों में कमी आई है उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? और हम मांग करते हैं इसका बेनिफिट तुरंत मिले। और रही बात, आपने चीनी ऐप का मुद्दा उठाया, हमने इस पटल से उस मुद्दे को उठाया था और इस बहरी सरकार को जगाकर उसको बाध्य किया कि लोगों की जो जिंदगी ले रहा है चीनी ऐप, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं, उसको रोका जाए। इस बहरी सरकार को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 सप्ताह बाद इस बात की सुध आई। चलो अच्छा है, सुध तो आई। मुझे उम्मीद है कि ये 24% का आंकड़ा जब निर्मला जी देखेगी तो वो ये तो नहीं कह सकती कि मैं पेट्रोल नहीं भरवाती। भरवाते हो मैम, आप घूमते हो। मैं डीजल पे नहीं चलती, मेरे पेट्रोल डीजल का कोई अर्थ नहीं है। मैं सिलेंडर नहीं रखती। मैडम आप रखती हो सिलेंडर भी, इसलिए आपको ये इस जो एक्सक्यूज़ है इससे बाहर निकलिए। सिलेंडर के दाम 150 रुपये और पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपये प्रति लीटर कम कीजिए। और ये करना कोई लोगों के ऊपर कोई राहत नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ जो बेनिफिट अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में कमी का है वो लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो, जो उनका हक है।